अब हम बात करते हैं पेटेंट्स की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। अ पेटेंट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। पेटेंट क्या होता है? ये एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जैसे आपकी एक कोई प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपका घर आपके नाम है, ओके, उसके पेपर्स आपके नाम है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस प्रॉपर्टी पर आपका राइट है। अब यहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये आपका कोई ऐसी कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो आप जैसे प्रॉपर्टी होती है जिस तरीके से उस पर आपका राइट होता है, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर ये आपकी जो आपने इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को डेवलप करा है, ये वो आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर आपका राइट है और ये सर्टिफाई करती है गवर्नमेंट। तो उसको जब वो गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है और आपको एक डॉक्यूमेंट देती है, उसको हम बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है और वो आपको प्रोटेक्ट करती है, आप ताकि कोई और दूसरा उसको कॉपी ना कर पाए। राइट नाउ इट गिव्स एन इन्वेंटर द एक्सक्लूसिव लीगल राइट टू मेक, यूज, sell or distribute an invention for a limited period, usually 20 years। गवर्नमेंट क्या करती है? जो इन्वेंटर होता है जिसने वो पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप किया हुआ है, उसको वो एक्सक्लूसिव लीगल राइट देती है, मतलब लीगली वो प्रोटेक्ट करती है। आप उसको बना सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इन्वेंशन को, लेकिन उसके लिए आपको एक लिमिटेड पीरियड का टाइम दिया जाता है और वो पीरियड यूजुअली 20 ईयर्स होता है, किसी केस में 15 ईयर्स भी होता है, बट यूजुअली वो 20 ईयर्स का पीरियड आपको दिया जाता है ताकि आप मोनोपोली से आप उस प्रोडक्ट को, क्योंकि आपने उसके अंदर अपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने इतनी मेहनत करी है, हो सकता है आपने उसमें 5-10 साल लगाए हैं उसको डेवलप करने में, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अगले 20 साल के लिए आप आपकी ये मोनोपोली है, आप इसको किसी को भी बेच सकते हैं, आप किसी को भी यूज़ करा सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप इससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब 20 साल हो जाएंगे तो 20 साल होने के बाद फिर ये चीज़ पब्लिक हो जाएगी और फिर इसका कोई भी यूज़ कर सकता है। तो वो 20 ईयर्स जो होते हैं वो आपको एक्सक्लूसिव अर्निंग पीरियड दिया जाता है, एक्सक्लूसिव यूज़ पीरियड दिया जाता है, एक्सक्लूसिव वो पीरियड होता है जिसमें आपके अलावा दुनिया में उसको या उस पर्टिकुलर एरिया में उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। सो दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट। नाउ इन एक्सचेंज, अब जब गवर्नमेंट ने आपको इस बात की गारंटी दी है, उसके बदले में इन्वेंटर को भी उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ती है उस इन्वेंशन को, कि आपने इसको कैसे किया, क्या किया, और आपने उसको उसका क्या उसका एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपाएंगे, तो वो सारी चीज़ें बाद में वो क्लासीफाई वो सॉरी डी क्लासीफाई हो जाती है, लेकिन पहले वो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफिस के अंदर कॉन्फिडेंशियल रहती है। लेकिन आपको जब पेटेंट को आप फाइल करते हैं उसी वक्त आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी ड्रग कंपनीज होती हैं जो एक ड्रग बनाती हैं। अब एक ड्रग बनाने में 8 से 10 साल का टाइम लगता है और उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो सकते हैं। राइट, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अब कंपनी ये चाहती है कि जब मैंने इतना पैसा खर्च करा है, इतने साल इसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो मैं इससे कमाऊँ। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप इससे 15-20 साल तक आप जितना हो सकता है आप इसको मोनोपोलाइज कीजिए, आप जहाँ चाहें वहाँ बेच सकते हैं, आप जो रेट आप चाहें रख सकते हैं, आपके डिपेंड करता है कि आपका वो रेट दे सकते हैं लोग या नहीं दे सकते हैं। लेकिन 20 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, आपने क्या बनाया, और साथ में अब आपकी मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ पर 15-20 साल के बाद बाकी के लोग भी आपके मॉलिक्यूल को यूज़ करके एज ए जेनरिक ड्रग बनाएंगे। तो वो ड्रग्स जो कि एक एक टाइम पर पेटेंटेड ड्रग्स हुआ करती थी, जब वो मार्केट के अंदर खुल जाती हैं, वो पेटेंट उनका एक्सपायर हो जाता है, तब बाकी की फार्मा कंपनीज उसको कॉपी करके बनाती हैं और ऐसी ड्रग्स को हम लोग जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आईपीआर काम करता है। Now, a patent protects new inventions, products, processes, machines और compositions। जो भी नई इन्वेंशन होती है वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कोई प्रोसेस भी हो सकती है, वो कोई मशीन भी हो सकती है, या फिर वो किसी चीज़ का कोई कंपोजिशन भी हो सकता है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। इट मस्ट बी नोवेल, नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस, ऐसा नहीं है कि बहुत जनरल चीज़ आपने पेटेंट कर ली, राइट, एंड यूजफुल, उसका कुछ यूज़ होना चाहिए। यूजलेस चीज़ों का पेटेंट नहीं होता और उसका करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब यूज़ ही नहीं होगा तो आप कमाएंगे क्या उससे। Then it grants inventor a monopoly over the invention।
ये जो है इट ग्रांट्स इन्वेंटर अ मोनोपोली ओवर द इन्वेंशन, और ये यही है जो आपको यूजुअली लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है। देन आफ्टर एक्सपायरी इन्वेंशन एंटर्स पब्लिक डोमेन, एनीवन कैन यूज इट। एक बार वो पेटेंट एक्सपायर हो गया, उसके बाद जो चाहे उसको ले सकता है, जो चाहे उसको बना सकता है, जो चाहे उसको जहाँ चाहे बेच सकता है। ओके, नाउ मैनी टाइम्स दे आर मिसयूज्ड। अब पेटेंट्स का लोग मिसयूज भी करते हैं। समटाइम्स कंपनीज टेक biological resources and traditional knowledge from local farmers and indigenous groups, and then after little tweaking legally patenting them as their own inventions। ये क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बहुत ही क्लेवर होती हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो सीधे साधे लोग होते हैं, लोकल फार्मर्स होते हैं, या जो इंडिजिनस ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अफ्रीका में या इंडिया में या ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जिनको बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती है, ये उनके पास जाते हैं, उनकी लोकल नॉलेज को ले लेते हैं और उसमें से हल्का सा थोड़ा बहुत इधर उधर का मॉडिफाई करके और उसको पेटेंट फाइल कर देते हैं। और पेटेंट फाइल करके जैसे ही उनको पेटेंट मिल जाता है, वो उनको बोलते हैं कि भाई अब आप इसको नहीं बेच सकते, इसको तो हम ही बेचेंगे, या इसको तो अब ये हमारे लिए ये प्रोडक्ट आप इसको ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हम बेच सकते हैं, आपको इसको बनाना बंद करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का मिसयूज़ है पेटेंट लॉज का, जो बहुत सारी कंपनीज करती हैं, और उसका